हेलो स्टूडेंट, मैं टीचर आर के सिंह। आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में पाराबोला का कुछ क्वेश्चंस हुआ था जिसमें कि फोकस डायरेक्ट्रिक्स निकालना रहता था। और आज जो हम कराने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ पाराबोला निकालने के लिए, जो कि नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब हुआ कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि फोकस कुछ और होगा, डायरेक्ट्रिक्स कुछ और होगा। उसमें फोकस जो है आपका a, 0 होता था, वर्टेक्स 0, 0 होता था, डायरेक्ट्रिक्स x+a = 0 होता था। इसमें क्या है, डायरेक्ट्रिक्स कुछ बदला रहेगा, फोकस कुछ और रहेगा। तो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में पाराबोला का इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या जरूरी है वो आपको याद रखना होगा। क्या याद रखना है? सबसे पहले डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है। वर्टेक्स जो है डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का मिड पॉइंट होता है। ये सब चीज़ें जानना होगा, है ना। डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है। तो ये सब आपको मेन मेन जो चीज़ है, जो कि पाराबोला के डिफिनेशन में ही, कॉन्सेप्ट में ही बता दिया गया है, उसी का यहाँ पर यूज होगा। कह रहा है क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाराबोला हुज फोकस, फोकस दिया हुआ 1,1 एट डायरेक्ट्रिक्स इज x+y+1 = 0। तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले यहां पर फोकस दिया हुआ है। देखिए, यहां पर फोकस दिया हुआ है। फोकस दिया हुआ है 1,1, ठीक है। और अब जानते हैं कि फोकस पे ही, फोकस जो है आपका एक्सिस और पैराबोला पे ही फोकस होता है। और ये डायरेक्ट्रिक्स जो है आपका, ये x+y+1 = 0 है, 1 = 0 है। तो अब देखिए, पैराबोला का इक्वेशन निकालने के लिए PS/PM = 1, ठीक है। तो ये जो है मान लिया जाए कि ये पैराबोला है, ठीक है। तो PS/PM, PS/PM ये 1 होना चाहिए। ये पैराबोला का डिफिनेशन है। तो यहाँ पर P एक पॉइंट ले लेते हैं जिसका कि कोऑर्डिनेट x, y है। और PS/PM = 1 होना चाहिए। तो PS/PM ये पैराबोला का डिफिनेशन है कि एक मूविंग पॉइंट जो है इस तरह से मूव करता है कि उसका फोकस से डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स लाइन, जो कि डायरेक्ट्रिक्स कहलाता है। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया हुआ है x+y = 1। ये देखिए दिया हुआ है। PS/PM = 1 होगा। PS = PM हो गया। PS क्या हो गया? PM हो गया। PS हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। तो वो क्या होगा? x-1 का होल स्क्वायर +y-1 का होल स्क्वायर, ये PS हो गया। ये आपका PS हो गया। अब PM निकालना है। तो PM निकालने के लिए क्या करना होगा? तब हम लोग इक्वल करेंगे। तो PM जो है आप XY से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, जो कि डायरेक्ट्रिक्स है। तो पॉइंट है x, y है। x का x हो जाएगा, +y हो जाएगा, +1 हो जाएगा। √a² + b² होता है। ये यहाँ क्या होता है कि x का जो कोफिशिएंट है 1 हो गया, y का कोफिशिएंट 1 हो गया, 1² + 1² हो गया, ये हो गया। अब PS = PM इक्वल करना है। PS = PM आपको इक्वल करना है। तो यहाँ पर PS जो है आपका √x-1 का होल स्क्वायर और y-1 का होल स्क्वायर x + y+1/√2 हो गया, मॉड हुआ।
स्क्वायर कर देते हैं, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तब क्या हो जाएगा, x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर हुआ, रूट हट जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर और रूट 2 का होल स्क्वायर आपका 2 हो जाएगा। ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा 2x प्लस 2y, हाँ प्लस 1 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सिंप्लीफाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाइड होगा इधर, 2x स्क्वायर हो गया माइनस 4x हो गया प्लस 2 हो गया प्लस 2y स्क्वायर हो गया माइनस 4y हो गया प्लस 2 हो गया। ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 हो गया। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को लेफ्ट साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, इसको इधर लाएंगे तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इधर आ गया, माइनस 4x माइनस 2x, सिमिलर टर्म को एक जगह सेटिंग करते हैं, ये माइनस 4y है, इधर आएगा तो माइनस 2y हो जाएगा, और उसके बाद कांस्टेंट टर्म लेते हैं, यह 4 है इधर, 4 इधर आपका हो जाएगा 1, माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया, और एक टर्म बच रहा है माइनस 2xy, वो टर्म छूट गया है, इसको इधर करते हैं, माइनस 2xy भी ले लेते हैं, हाँ माइनस 2xy इक्वल टू 0 हो गया। अब ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस वाई स्क्वायर हो गया माइनस 6x हो गया माइनस 6y हो गया और प्लस माइनस 2xy हो गया और प्लस 3 इक्वल टू 0 हुआ। यही पाराबोला का इक्वेशन हुआ। तो जब नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा, वर्टेक्स कुछ रहेगा, फोकस कुछ रहेगा, तो आपका कॉन्सेप्ट पी एस बाई पी एम इक्वल टू 1 करना है। पी एस जो है डिस्टेंस पर लगा देना है, और पीएम जो होगा वो गिवन लाइन पॉइंट से गिवन लाइन पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ax1 प्लस by1 प्लस सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाना है, और पी एस बाई पी एम इक्वल टू 1 प्रूफ कर, ये बराबर कर करके इक्वेशन को फॉर्म कर देना है। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाराबोला हुज फोकस इज 1 माइनस 1 एंड वर्टेक्स इज 2,1। देखिए ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखिए फोकस और वर्टेक्स आप हमेशा सोचिए कि एक्सिस पर होता है, तो फोकस मेरा यहाँ पर एस है 1,-1, और वर्टेक्स जो है आपका भी जो है 2,1 है। अब देखिए आपको बताते हैं कि डायरेक्ट्रिक्स जो होता है वो एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है, और ये एक्सिस हो गया, ये एक्सिस ऑफ पाराबोला क्यों हुआ, क्योंकि जहां पर फोकस रहेगा वर्टेक्स रहेगा वही एक्सिस कहलाएगा, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ पाराबोला हो गया, तो एक्सिस ऑफ पाराबोला पर डायरेक्ट्रिक्स जो है परपेंडिकुलर होता है। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये आपको प्रॉपर्टी है, बताएं पाराबोला में ही कि डायरेक्ट्रिक्स इज ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर ऑन द एक्सिस ऑफ पाराबोला। तो अब देखिए यहाँ पर स्लोप जो है, स्लोप ऑफ एक्सिस क्या होगा, यानी जो स्लोप ऑफ वीएस होगा वही स्लोप ऑफ एक्सिस ऑफ पाराबोला होगा। तो देखिए स्लोप ऑफ एक्सिस ऑफ पाराबोला,
बोला। इसका मतलब ये हुआ कि पाराबोला का एक्सिस जो है ये एक्सिस है, अब भी और एस है तो भी और एस एक्सिस पे ही है। आप जो है 2 पॉइंट फॉर्म, जब 2 पॉइंट से लाइन पास करता है तो उसका जो है स्लोप कैसे निकलते हैं, y2 - y1 -1 बाय x2 - x1, यानी आपका ये +2 हो गया। अब ये तो एक्सिस ऑफ पाराबोला हुआ का स्लोप। अब स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अब निकालेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर होता है। और आप जानते हैं कि दो लाइन परपेंडिकुलर तब होता है जब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो अगर इसका स्लोप +2 है तो इसका स्लोप -½ हो गया। अब हमको मेन उद्देश्य, मेन टारगेट ये है कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकले, तो स्लोप निकल गया। और स्ट्रेट लाइन का दो ही पार्ट होता है, स्लोप और इंटरसेप्ट होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म निकाल कर फिर निकाल सकते हैं 1 पॉइंट फॉर्म से। तो अब स्लोप निकल गया है। अब यहाँ पर देखिए, ये इस पॉइंट को निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो मान लीजिए कि इसका कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा है। अब अल्फा बीटा जो है, देखिए डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का मिड पॉइंट होता है, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का मिड पॉइंट होता है वर्टेक्स। ये सब याद रखने वाली चीजें हैं, पॉइंट फिगर से क्लियर बता दिए हैं कि वर्टेक्स जो होता है फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का मिड पॉइंट होता है। तो यहाँ पर भी जो है मिड पॉइंट है किसका, इसका कुछ नाम दे देते हैं, इसका नाम ए दे दीजिए, है ना, इसका नाम ए दे दीजिए। तो यहाँ पर भी जो है मिड पॉइंट हुआ, तो भी का तो अल्फा निकालना है मेन है। तो देखिए यहाँ पर x1 + x2, x1 + x2/2 = 2 हो गया। और y2, ये y1 + y2/2 = 1 हो गया। तो अल्फा = हो जाएगा यहाँ पर 4 - 1 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए तो अब बीटा = भी 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका जो है ए का कोऑर्डिनेट जो है 3 3 हो गया। ए का कोऑर्डिनेट फाइनली अल्फा बीटा क्या हो गया, 3 3 हो गया। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो है निकल जाएगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकलेगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म से, है ना। तो अब यहाँ पर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जब निकल जाएगा तो तुरंत इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकल जाएगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया, y - y1, क्योंकि 3 3 से पास कर रहा है, स्लोप आपका -1/2 हो गया और x - x1 हो गया। तो ये 2y - 6 -x + 2, x + 2y - 8 = 0। ये आपका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गया। अब जो है एक मूविंग पॉइंट ले लेते हैं। देखिए ऐसा है, अब आइए, ये तो वर्टेक्स था, अब ऐसे बना लेते हैं ये पाराबोला। पी एक पॉइंट हो गया, इसका कोऑर्डिनेट x, y ले लीजिए। और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन जो है आप अभी निकाले हैं जस्ट तुरंत, क्या निकाले हैं, x + 2y - 8। तो डायरेक्ट्रिक्स निकल गया आपका x - 2y, x - 2y, x + 2y है ना, x + 2y - 8, x + 2y - 8, x + 2y - 8 = 0। अब आप लगा दीजिए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, PS/PM, PS/PM = 1 होगा। तो यानी अब जो है PS क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम निकल जाएगा, और PM क्या होगा, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपका PS/PM, है ना। तो PS हम निकालने जा रहे हैं। PS क्या है आपका,
x माइनस वन का होल स्क्वायर और y प्लस वन का होल स्क्वायर। अब pm जो है आपका निकालना होगा, तो pm निकालना है तो x प्लस 2y, pm जो है x प्लस 2y माइनस 8 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस 4 मॉड हो गया। अब पी एस बाई पी एम इजकल टू 1 करना है, पी एस बाई पी एम इजकल टू क्या करना है, 1 करना है। तो पी एस जो है आपका डिफिनेशन से पी एस बाई पी एम इजकल टू 1 हुआ, तो यानी पी एस इजकल टू पी एम हुआ। बेसिक यही फॉर्मूला है, कोई भी नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में पैराबोला का इक्वेशन निकालना है, बेसिक फार्मूला यही है, पी एस बाई पी एम। एक मूविंग पॉइंट ले लेना है और फोकस से वो डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स लाइन वो इक्वल कर देना है। तो पी एस जो है आपका अंडर रूट एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और ये वाई प्लस वन का होल स्क्वायर, पी एम जो है एक्स प्लस 2y माइनस 8 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 5 हो गया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पर x माइनस वन का होल स्क्वायर हुआ और y प्लस रूट हट जाएगा, आइए x प्लस 2y माइनस 8 का होल स्क्वायर बाय रूट 5 का होल स्क्वायर 5 हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, और ये जो है आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी 64 हो गया, प्लस 2ab 2x 2ab 2bc 2bc। तो 2bc जो है आपका 2bc जो है 2b आपका कितना है, 2y है और c माइनस 8 है, फिर 2ac 2ax माइनस 8 है, ये हो गया। अब इसको 5/5 है, y होल डिवाइडेड बाई 5 है, 5 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 को इधर लाएंगे, तब क्या होगा, यहाँ पर 5x स्क्वायर माइनस 10x, हाँ यहाँ आपका 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 प्लस 5y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 5, ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 64 प्लस 4xy माइनस 8 16 32y माइनस 32y माइनस आपका 16x हो गया, ठीक है। और उसके बाद सिमिलर टर्म को लाएंगे, एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, और 4y स्क्वायर को इधर लाएंगे तो प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 10x होल 16x को इधर लाएंगे तो प्लस 6x हो जाएगा। अब केवल कैलकुलेशन करना है, और अब 10y है इधर तो 42y हो जाएगा, और उसके बाद जो है आपका 5 5 10 कांस्टेंट टर्म को एक जगह लाना है, एक्स वाई टर्म को एक जगह नहीं लिए, तो अब इधर जो है आपका
10 में 64 माइनस 54 हो जाएगा। यही जो है पाराबोला का इक्वेशन हुआ जो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। बस वही कॉन्सेप्ट है, पी एस बाई पी एम। याद क्या रखना है कि डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है, एक्सिस पे आपका वर्टेक्स होता है, फोकस होता है, ये सब एक्सिस पे होता है। एक्सिस पे के का स्लोप निकाल देंगे तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, उसका परपेंडिकुलर होगा, उससे स्लोप निकल जाएगा। उसके बाद जो है वर्टेक्स जो है डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का मिड पॉइंट होता है, तो मिड पॉइंट से कॉन्सेप्ट से आप पॉइंट निकाल लेंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज कर करके आप डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालेंगे। जैसे ही डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकलेगा, मेन टारगेट है डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन जैसे ही निकल गया तो वहां पर पी एस बाई पी एम इक्वल टू 1 कर देना है। यही पाराबोला का इक्वेशन का निकालने का तरीका है। अब आइए देखिए कि एक तो एनसीईआरटी में जो था वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x, छोटा छोटा क्वेश्चन था जिसमें कि फोकस डायरेक्ट्रिक्स वगैरह सब निकालना था, तो वो तो हम पहला ही टाइप में बता दिए थे। ये क्या है, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में है और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में रिड्यूस करके लाना है और तब निकालना है। तो उसमें क्या करना हो, कैसे निकालना है, वो सब बताते हैं। उस तो यहाँ पर क्या है कि फाइंड द वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर कि फाइंड द वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पाराबोला। ये दिया हुआ है गिवन पाराबोला। गिवन पाराबोला वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। सबसे पहले इसमें देखना पड़ता है कि किस में क्वाड्रेटिक है, y में क्वाड्रेटिक है कि x में क्वाड्रेटिक है। यहाँ पर देख रहे हैं कि y में क्वाड्रेटिक है, ठीक है। उसके बाद वो देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का या वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है कि नहीं है। तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ ऑलरेडी 1 है, आप देख रहे हैं। अब इसमें क्या है, जो वो जिसमें क्वाड्रेटिक है उसको कंप्लीट स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर करेंगे। तो एक तरफ देखिए वाई स्क्वायर माइनस 4y और इधर इसको ले चले जाते हैं 2x प्लस 8, ठीक है। अब हमको लेफ्ट साइड वाला को a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर पे सेट करेंगे। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस 4y है, तो y का कोफिशिएंट माइनस में है, इसलिए इसका मतलब ये है कि y a माइनस बी के होल स्क्वायर पे सेट करेगा। तो यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर है माइनस 2y है इंटू 4, देखिए 4y लाना है, यहाँ करना पड़ेगा 2, है ना। तो देखिए ये बैलेंस भी होना चाहिए। तो ए स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab हो गया, यहाँ बी 2 है, अब बी स्क्वायर होना चाहिए। तो बी स्क्वायर 4 जोड़ देते हैं। तो जब आप लेफ्ट साइड 4 जोड़िएगा तो मैथमेटिक्स का रूल है कि राइट साइड भी 4 जोड़िएगा। ऐसा नहीं कि लेफ्ट साइड 4 जोड़िएगा तो राइट साइड कुछ नहीं कीजिएगा। तो अब यहां से यहां तक कंप्लीट स्क्वायर हो गया। यही पाराबोला का नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करने का तरीका है। और ये आपका हो गया 2x प्लस 12। तो 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 6 हो जाएगा। अब कहिए क्यों लिए कॉमन, y का कोफिशिएंट को भी 1 करना है और x के भी कोफिशिएंट को 1 करना है। तो y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी x का कोफिशिएंट 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए लेट ये जो स्मॉल जो है y माइनस 2 है, इसको कैपिटल Y मान लेंगे, ठीक है। और x प्लस सी जो है इसको हम लोग कैपिटल X मान लेंगे। और x प्लस 2 का जो यहाँ पर ये है 2, इसको a मान लेंगे, 4a इक्वल टू 2, ठीक है। जो भी होगा 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, जो भी होगा। अब क्या करना है कि अब जो है ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये y माइनस 2 को मान लेंगे y, तो y स्क्वायर हो गया, और ये 4a हो गया, और ये हो गया x। अब जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया, रिड्यूस हो गया। अब वाई स्क्वायर इक्वल 4ax है। अब आइए जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप पढ़े हैं, y का पावर यहाँ पर कितना है, 2 है। y का पावर कितना 2 है, इसलिए x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। अब देखिए कैसे कोरिलेट करते हैं। अब हमको इसमें जो भी निकालना होगा, जैसे कि हाँ क्या निकालना है पहले देखिए।
पहले देखिए, हाँ यहाँ फोकस निकालना है, डायरेक्ट वर्टिक्स निकालना है, बहुत कुछ निकालना है। चलिए, तो अब देखिए जो वर्टिक्स जो होता है ये 0 0 होता है। इसमें आप 0 0 जब होता है, x इक्वल टू 0 करते हैं और y इक्वल टू 0, क्योंकि वर्टिक्स जो होता है 0 0 होता है, x कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो फॉर वर्टिक्स में इसमें क्या करना होगा, फॉर वर्टिक्स में कैपिटल x इक्वल टू 0 करना पड़ेगा और कैपिटल y इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो कैपिटल x आपका कितना है, x प्लस 6 है, तो x प्लस 6 इक्वल टू 0, और कैपिटल Y कितना है, y माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -6 हो गया, y इक्वल टू 2 हो गया, यानी वर्टिक्स जो हो गया आपका -6, 2 हो गया। अब हमको मान लीजिए फोकस निकालना है। क्या निकालना है, फोकस निकालना है। तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म आइए। फोकस में आपका यहाँ पर इसलिए खींच दिए कि आपको समझने में आसान होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फोकस जो है आपका, फोकस में आपका फोकस जो होता है, फोकस a, 0 होता है। फोकस के लिए x कोऑर्डिनेट a होता है, x कोऑर्डिनेट यानी x हो गया, a कितना हो गया, a चूंकि यहाँ पर 4a इक्वल टू 2 है, तो a इक्वल टू 1/2 हो गया। तो यहाँ x इक्वल टू जो है आपका a/2 होगा, यानी 1/2 हो गया। और x क्या है आपका, स्मॉल x, कैपिटल x है, स्मॉल x जो है यहाँ x प्लस 6 हो गया, इक्वल टू हाफ हो गया। ये क्या हो गया, हाफ हो गया। हाफ हो गया, तो x इक्वल टू 1/2 -6, यानी -11/2 x कोऑर्डिनेट हो गया। और y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो कैपिटल Y इक्वल टू 0 करेंगे, कैपिटल Y इक्वल टू 0, यानी y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 2 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि वर्टेक्स जो है आपका, फोकस, फोकस जो है आपका, फोकस जो है इसका क्या होगा, फोकस आपका -11/2, कॉमा 2 हो गया, है ना। तो यहाँ y इक्वल टू 0 करना है, तो y माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया, तो आपका ये निकल गया। अच्छा, इसके बाद अब आइए यहाँ पर, फोकस निकल गया। अब देखिए क्या निकालना है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कहेगा, तो लेंथ ऑफ लेटस, सब कुछ ओरिजिनल इक्वेशन पे जाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, है ना। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम मॉड 4a हो जाएगा। मॉड 4a कितना है, 2 है, यानी 2 हो गया। इसके बाद पूछेगा एक्सिस, तो एक्सिस जो है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पाराबोला, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पाराबोला जो है, अब आपका यहाँ पर ये पाराबोला का एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0 होता है, यहाँ कैपिटल Y इक्वल टू 0 करेंगे, तो y माइनस 2 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2 हो गया। अब कहेगा डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है ना, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अगर पूछता है, सब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म से मिलाइए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, है ना। तो कैपिटल X इक्वल टू -a, तो -a यानी -1/2 हो गया। तो अब x प्लस 6 इक्वल टू -2, यानी ये 2x प्लस 12 इक्वल टू -1, यानी 2x प्लस 11 इक्वल टू 0। इस तरह से हम लोग वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स ये सब होगा,
एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द वर्टेक्स एक्सिस फोकस डायरेक्ट्रिक्स टेंजेंट एट द वर्टेक्स लेंथ ऑफ लेटरल सेक्टर। वही है। सबसे पहले देखिए किस में क्वाड्रेटिक है, तो देखिए वाई में क्वाड्रेटिक है। तो वाई में क्वाड्रेटिक, पहले वो डिसाइड करना है कि किस में क्वाड्रेटिक है। कैसे हम लोग पढ़ते हैं, प्रॉब्लम को बनाते हैं, तो ये डिसाइड करना है सबसे पहले। सबसे पहले वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है कि नहीं वो देखना है। तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो 1 करना है। तो 1 करने के लिए देखिए वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना है, तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए पूरे इक्वेशन को। वाई स्क्वायर 3/2y माइनस 2x माइनस 3/2 इक्वल टू 0 होगी। अब यहाँ हम लोग को कंप्लीट स्क्वायर करना है। तो ये जो है वाई स्क्वायर 2 इंटू वाई इंटू 3/4 हो गया। 3/4 का होल स्क्वायर जोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर को कंप्लीट करना है। ये 3/4 का होल स्क्वायर जोड़े हैं, तो 3/4 का होल स्क्वायर 9/16 हो गया। 9/16 जो है आपको घटाना पड़ेगा, क्योंकि जितना जोड़ेंगे उतना घटाना पड़ेगा। -2x माइनस 3/2 इक्वल टू 0 हो गया। अब जहाँ तक कंप्लीट स्क्वायर है, यहाँ तक है, तो y प्लस 3/4 का होल स्क्वायर हो गया। और ये सब जो टर्म है राइट साइड ले जाएंगे, तो -2x तो +2x हो जाएगा। और इधर जो है आपका 9/16 हो गया, अब +3/2 हो गया। अब यहाँ क्या करना है, तो y प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, y प्लस 3/4 का होल स्क्वायर 2x, 16 2 का एलसीएम जो है 16 होगा, ये 9 होगा, और ये आपका 824 हो गया है ना, 24 हो गया। तो y प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ये आपका 2x प्लस 33/16 हो गया। और आपको बताए हैं कि x के कोफिशिएंट को 1 करना है, तो 2 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, x 2 कॉमन ले लेंगे, और x प्लस 33/32 हो गया। 2 कॉमन ले लिए, है ना। अब क्या करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो देखिए y प्लस 3/4, लेट y प्लस 3/4 को कैपिटल Y मान लेना है, और x प्लस 33/32 को कैपिटल X ले लेना है। अब 4a इक्वल टू 2 ले लेना है, इससे a इक्वल टू 1/2 हो गया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो गया। अब जो आपको निकालना है, वर्टेक्स निकालना है, तो x इक्वल टू 0 0 पुट कीजिएगा। तो अब आपको जो निकालना है वो देखिए, फॉर वर्टेक्स अगर निकालना है, और वर्टेक्स निकालना है, तो सबसे पहले आप एक सलाह ये देते हैं, एक साइड में ऐसा फिगर बना लीजिएगा और कंपेयर कीजिएगा, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म को। ये वर्टेक्स आपका ये 0 0 होता है, तो फॉर वर्टेक्स कैपिटल X इक्वल टू 0, कैपिटल Y इक्वल टू 0, ये कर देना है। फोकस के लिए ये फोकस हो गया, a,0 होता है, तो कैपिटल X आपका जो है x प्लस 33/32 इक्वल टू 0 हो गया। तो यानी x इक्वल टू -33/32 हो गया। कैपिटल Y जो है y प्लस 3/4 इक्वल टू 0 हुआ, तो y इक्वल टू -3/4 हो गया। तो वर्टेक्स जो है आपका -33/32 हो गया, और ये -3/4 हो गया। फोकस निकालना है, तो फोकस के लिए a,0 हुआ है, तो एक्स कोऑर्डिनेट उसका जो है क्या होगा, a होगा, a 1/2 है। बस इसी को कंपेयर करना है, x इक्वल टू a
यानी हाफ एक्स की वैल्यू 33/32, ये जो है आपका हाफ हो गया। एक्स इक्वल टू 33 और आपका एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 1/2, 1/2 माइनस 33/32 हो गया। 32 एलसीएम हो गया, ये आपका 16 हो गया और ये आपका 33 हो गया। तो यहाँ पे 17 माइनस 17 बाई, है ना, आपका 32 हो गया। और y जो है y इक्वल टू 0, तो कैपिटल Y जो है आपका y प्लस 3/4, y प्लस 3/4 इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा, यानी y इक्वल टू -3/4 हो गया। फोकस निकल गया। उसी तरह से लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालना है 4a, तो हाफ हो जाएगा। एक्सिस निकालना है तो कैपिटल Y इक्वल टू 0, तो ये y प्लस 3/4 इक्वल टू 0 इक्वेशन हो गया। इस तरह से हम लोग फोकस और डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालते हैं। नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म होता है तो सबसे पहले देखते हैं कि x में क्वाड्रेटिक है कि y में क्वाड्रेटिक है। अगर x में क्वाड्रेटिक है तो a प्लस x में जो है क्वाड्रेटिक है तो a प्लस बी को होल स्क्वायर पे सेट करते हैं या a माइनस बी को होल स्क्वायर पे सेट करते हैं। फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला करके एक फिगर बना लेंगे। जिस फॉर्म में रिड्यूस होगा उस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो होता है उसके साथ कंपेयर करते हैं। कैपिटल एक्स को कैपिटल वाई के साथ करते हैं और हम लोग पैराबोला का जितना भी पार्ट्स है, फोकस है, डायरेक्ट्रिक्स है, लेटस रेक्टम है, एक्सिस का इक्वेशन है, टेंजेंट का इक्वेशन है, वो सब निकालते हैं। कुछ बातें याद रखिएगा कि फोकस वर्टेक्स एक ही लाइन पर होता है, यानी एक्सिस ऑफ पैराबोला पर होता है। डायरेक्ट्रिक्स उस पर परपेंडिकुलर होता है। ये सब मेन मेन चीज़ें हैं। ये सब बच्चे को जब नॉलेज नहीं रहता है, जानकारी नहीं रहता है, तो पैराबोला बहुत ही डिफिकल्ट होता है। फिर वो नेक्स्ट लेक्चर में पैराबोला का एक और टॉपिक होगा। उसके बाद अब 11th स्टैंडर्ड आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 11th का स्टैंडर्ड अभी ख़त्म है, लेकिन थोड़ा और एक्स्ट्रा पैरामेट्रिक इक्वेशन बता देंगे और टेंजेंसी बता देंगे। तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के पैराबोला मिलते हैं। ओके बाय।